बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में। इसके पहले लेक्चर में मैंने पूरा मेथड बताया है, फर्स्ट मेथड जो बहुत एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है, और आज उसी का सेकेंड मेथड बताने वाले हैं, उसी फॉर्म का जिस फॉर्म का नाम है नॉर्मल फॉर्म, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। वो सेकेंड ऑर्डर का ही वेरिएबल कोफिशिएंट का ये फॉर्म है, जो मैंने अब तक के 5 लेक्चर बना चुके हैं। उस पर जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस के साथ मैंने क्लियर किया है। अब जो है ये नॉर्मल फॉर्म सेकेंड मेथड जो है डिस्कस करते हैं, और थ्योरी और वर्किंग रूल और एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, राइट। जब देखिएगा इसका फॉर्म क्या है, पहले वर्किंग रूल लिखते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर, देखिए मैंने रूल में क्या लिखा है। फर्स्ट में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ रिमूविंग इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, कंसीडर द इक्वेशन। फर्स्ट में लिखा है क्या कि डबल डिफरेंशिएशन प्लस p इंटू डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इस फॉर्म में रहेगा, जिसमें इस फॉर्म में सबसे पहले अगर मान ले नहीं रहा तो डी वाई डी एक्स को अकेले करने के लिए जो भी पार्ट रहेगा उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, लेकिन सबसे पहले जो डबल डिफरेंशिएशन है वो अकेले होना चाहिए, राइट। और उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म में फाइंड पी क्यू आर। पी जो है डी बाई डी एक्स कोफिशिएंट हुआ, क्यू जो है वाई का कोफिशिएंट लिखाएगा, और बराबर के साइड में जो रहेगा वो आर लिखेगा। लिख देते हैं सेकेंड में फाइंड पी क्यू एंड आर, राइट। चलिए अब थर्ड में जरा देखिएगा, थर्ड में यू रबर लिखा नहीं, यू रबर निकालेंगे क्या, यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई के पावर -1/2 p इंटू डी एक्स। देखिएगा ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ रिमूविंग इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव का ये रूल है, जिसको नॉर्मल फॉर्म में बोल सकते हैं। वो थर्ड रूल में यू रबर ई के पावर -1/2 p इंटू डी एक्स, राइट। उसके बाद 4 में हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ रेडियस, 4 में द इक्वेशन ऑफ रेडियस, द इक्वेशन ऑफ रेडियस टू डबल डिफरेंशिएशन, यानी डबल डिफरेंशिएट डी यू प्लस Q1। इसका नाम हम एक Q1 के फॉर्म में हम देंगे, Q1U इक्वल टू R1, राइट। मतलब ये इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, जिसमें से Q1 कैसे आएगा और U तो समझ में आ ही रहा है, दिख रहा है, और R1 कैसे आएगा वो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म नंबर 5 में। देखिएगा फॉर्म नंबर 5 में Q1 बराबर एक फॉर्म होता है, Q1 इक्वल्स टू, Q1 का नाम कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे Q माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स। देखिए अब Q माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स माइनस p स्क्वायर बाई 4, राइट। तो ये Q1 का फॉर्म है। यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, आई भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने Q1 नाम दे दिया, राइट। फिर इसके बाद देखिएगा 5 क्रॉस 6 में अब R1 कैसे निकालेंगे। R1 का फॉर्म जरा देखिए, फाइंड R1 इक्वल टू R वाई यू, R1 बराबर RYU, राइट। R1 निकालने का ये फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है। ये फॉर्म कब आना है, जिसमें से U तो सबको दिख ही रहा है, U निकालने का टर्म। फिर Q1 जो है ये भी फ्रेश दिख गया, कैसे निकालें Q1, R1 जो दिख रहा है क्या कि RYU निकालेंगे, ठीक है। R तो सामने दिख ही रहा है और U भी दिख रहा है, दोनों को डिवाइड करेंगे, R1 निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये वर्किंग रूल का फॉर्म अभी हम बता रहे हैं जो सामने दिख रहा है। फिर इसके बाद द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बिकम्स, देखिएगा फिर 7 में द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बिकम्स ये डबल डिफरेंशिएशन भी के फॉर्म में कर देंगे ऐसे, प्लस Q1 भी इक्वल टू R1, राइट।
ये फॉर्म में आएगा, मैंने डबल डिफरेंशिएशन v प्लस क्यू भी इक्वल टू R1। अब यहां पे का एक फॉर्म आता है, अगर ये फॉर्म, अगर Q सिर्फ कांस्टेंट पार्ट अगर आता है, Q अगर कांस्टेंट पार्ट आता है तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से सोल्व हो जाएगा। लेकिन Q1 मतलब यहां पे जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन के बटन में अगर x स्क्वायर रहता है तो होमोजीनियस फॉर्म से हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में होगा, मैं फॉर्म लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, राइट। चलिए हम लिखते हैं, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है कि ये फॉर्म Q1 यानी जो यहां पे का जो फॉर्म आएगा वो चाहे तो कांस्टेंट आएगा या तो फिर कांस्टेंट बटा x स्क्वायर आएगा, इस दोनों में से किसी फॉर्म में रहेगा। जब इस फॉर्म में रहेगा तो लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से सोल्व करेंगे। लेकिन जब कांस्टेंट बटा x स्क्वायर रहेगा तो होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में सोल्व करेंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। हालांकि इसका फॉर्म हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि किस किस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया होगा तरीके से हम क्लियर कर देते हैं पूरा डिटेल से, राइट। देखिए मैंने एक पार्टिकुलर केस में यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, जैसे देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कि Q1 जो यहाँ पे एक फॉर्म होता है, Q1 जो है अगर लेमडा यानी कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, Q1 सिर्फ क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा, मैंने लिख दिया है, देन 7 रूल में 7 का फॉर्म बिकम्स डबल डिफरेंशिएशन प्लस लेमडा, मतलब यहाँ पे जो Q1 है यहाँ पे क्या आ गया, लेमडा इंटू V R1, तब ये फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में सोल्व होगा। कब, जब यहाँ पे कोई सिर्फ कांस्टेंट पार्ट रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे सेकंड में लिखा है क्या, बी में, कि अगर लेमडा वाई एक्स स्क्वायर, जैसे लेमडा वाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म, यहाँ पे लेमडा के जगह पर क्या आएगा, लेमडा वाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म आएगा, तब देखिए ये फॉर्म कैसा रहेगा। तो फॉर्म देखिए एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन प्लस लेमडा इंटू वी R1। जैसे देखिए पहले तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये फॉर्म कब आएगा, जब जो डबल डिफरेंशिएशन है उसके कोफिशिएंट में कुछ पार्ट रहे वेरिएबल एक्स स्क्वायर। अब इसको हटाना है, इसको तो अकेले करना हुआ, इससे हम डिवाइड करेंगे इस पार्ट में, डबल डिफरेंशिएशन प्लस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी R1 वाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट सिंगल। अब देखिए जो पार्ट आया है Q1 के स्थान पे लेमडा बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म रहेगा, तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में सोल्व करना होगा, राइट। अब इसका पहचानने का तरीका दिख गया कि जब सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो लीनियर फॉर्म के लिए, और जब ये कांस्टेंट वाई एक्स स्क्वायर रहेगा तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सोल्व करेंगे। अब सवाल है कि ये तो रूल हो गया, लेकिन अब सोल्व करेंगे कैसे, तो इसका एक तरीका है, ठीक है। इसका एक तरीका है, उसका हम एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। मतलब इसी फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बिकम्स इतना इक्वेशन डबल डिफरेंस प्लस Q1 प्लस V इक्वल टू R इज कॉल्ड, इसको लिख सकते हैं, इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर पूछा जाए कि नॉर्मल फॉर्म का डिफिनेशन क्या है तो इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं इस फॉर्म पे, इस लाइन के सिर्फ लिख देंगे काम, क्लियर। तो ये है नॉर्मल फॉर्म यानी सेकंड मेथड का फॉर्म जो सामने दिख रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो हम इस पर एग्जांपल दिखाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और परफेक्ट भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको नोट करने तरीके से उधर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, सोल्व बाय नॉर्मल मेथड, यानी नॉर्मल फॉर्म द्वारा सोल्व करना है कैसे, यानी सेकंड मेथड इसको बोल सकते हैं। देखिए डबल डिफरेंशिएशन -4 इंटू एक्स डिवाइड एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू -e के पावर x स्क्वायर साइन 2x। कैसे सोल्व करेंगे इसका हम टर्म बताते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्म लिखवाया था कि डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चले जाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब तक के समझ में नहीं आ जाए, समझ में आ जाएगा पॉइंट फिर आगे बढ़ जाएंगे। p इंटू डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो डबल डिफरेंशिएशन है उस फॉर्म का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया आप एक्स स्क्वायर रहता तो हम डिवाइड कर देते हैं, 5 रहता तो 5 डिवाइड कर देते हैं, क्लियर, जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे।
तो जरा सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन का तरीका अपनाते हैं। कैसे कि डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल जो डिफरेंशिएशन है उसके बराबर हम p बराबर लिखेंगे क्या, p इक्वल्स टू -4x और q बराबर लिखेंगे 4x स्क्वायर -1 और r बराबर लिखेंगे -3ex स्क्वायर साइन 2x। तो p q r जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, क्लियर है। अब यहां तक तो जो है प्रक्रिया, उसमें सबसे पहला प्रक्रिया में मैंने लिखवाया था u बराबर, देखिएगा u बराबर मैंने लिखा था इन e के पावर 1/2 इंटीग्रेशन p इंटू dx, e बराबर e के पावर -1/2 p इंटू dx। देखिए जो अगर नहीं समझे हैं इसका वर्किंग रूल, थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी हम टर्म बता रहे हैं मैंने लिखवाया था इस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद लिखा सेकंड में फाइंड p q r मैंने निकाल लिया। उसके बाद थर्ड में लिखवाया था u बराबर e के पावर -1/2 p इंटू dx, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करते हैं इस प्रक्रिया को डिटेल से। e के पावर -1/2 और p का वैल्यू मेरा कितना है, तो ये है -4x इंटू dx। तो ये -4 तो कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर हो जाएगा, -1/2 -1/2 यहाँ पे -4। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी लिखाएगा e के पावर x स्क्वायर। तो आ गया u बराबर जो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेश तरीका से, क्लियर है। तो u तो निकालने आ गया। उसके बाद का फॉर्म है q1 मैंने लिखवाया था, ठीक है। देखिएगा रूल नंबर 4 में कि q1 है या क्या है, तो हम q1 निकाल लेते हैं। q1 मैंने लिखवाया था q माइनस 1/2 dp/dx। देखिए जो अगर डॉट हो कमेंट कीजिएगा, या कुछ गलत हो गया हुआ तो उसको भी कमेंट कीजिए ताकि ध्यान में रहे और उस चीज को बारीकी तरीका से सॉल्यूशन किया जाए पूरी तरीका, राइट। तो देखिएगा ये है q1 बराबर q -1/2 dp/dx -4 -p स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए इसका पॉइंट टू पॉइंट सोल्व कर लेते हैं। कैसे, तो q मेरा कितना है भाई, तो q सामने दिख रहा है 4x स्क्वायर -1 फिर -1/2 dp/dx। तो d p मेरा कितना है, p मेरा है इतना d -4x और यहाँ पे dx माइनस p का वैल्यू जो है मेरा कितना, अच्छा p मेरा ही नहीं है तो -4x का होल स्क्वायर बाई 4, राइट। अब इसका देखिए जहां तक होता है सॉल्यूशन इसको करने की कोशिश करते हैं। 4x स्क्वायर -1 -1/2 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, माइनस तो माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा माइनस इतना का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर बाई 4, ये कटेगा 4 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 हो गया -4x स्क्वायर, तो ये पूरा कट गया और इतना में से इतना यानी क्या बच गया, 1 बच गया। यानी q1 बराबर ये फॉर्म आ गया जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ, क्लियर। चलिए आगे का टर्म हम देखते हैं कि q1 के बाद मैंने क्या लिखवाया था। तो q1 के बाद 5 में लिखवाए थे, 5 का ये फॉर्म आगे हम देखते हैं कि उसका फॉर्म में हम r1 की भी जरूरत है, क्योंकि जो 4 नंबर में लिखवाया था q1 और r1 की जरूरत है। तो पहले हम q1 निकाल लिया और r1 निकाल लिया। तो r1 हम निकालने के लिए मैंने एक फॉर्म बताया था r y u, जिसमें से r मेरा है कितना भाई, तो r यहाँ पे सामने दिख रहा है -3e x स्क्वायर और साइन 2x और u मेरा कितना है, u e के पावर x स्क्वायर और ये पूरा कटेगा तो बचेगा -3 साइन 2x। अब देखिए मैंने 5 में रूल लिखवाया था, 5 में रूल लिखवाया था कि डबल डिफरेंशिएशन प्लस q इंटू v इक्वल टू r1। तो पहले q1 और r1 निकाल लेंगे तब उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम 5 वाला जो फॉर्म लिखवाए थे उसमें हम पुट कर दे रहे हैं, राइट। तो 5 वाला फॉर्म में नहीं 4 वाला फॉर्म में, 4 वाला फॉर्म में हम लिखवाए थे क्या कि डबल डिफरेंशिएशन u प्लस q1 u इक्वल टू r1, राइट। इसमें हम पुट करेंगे अभी ट्रैप, क्लियर। तो यहां तक मेरा कन्फर्म है और क्लियर है। देखिए तो यहां पे लिखते हैं इसी फॉर्म में पुट करना है, डबल डिफरेंशिएशन u now q1 u यहाँ पे r1 q1 u इंटू इक्वल टू r1, ये फॉर्म
यहाँ पे का है, ये सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे u में लिखिए, v में लिखिए, जो लिख रहा है वो में लिखिए। हम v के फॉर्म में लिख देते, ज्यादा बढ़िया हुआ। v के फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो v में भी लिख दीजिए, हालांकि थ्योरी में u में भी लिखवाए होंगे और v में भी लिख दिए होंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी फॉर्म में लिखिए, u में लिखिए, v में लिखिए, कहानी क्लियर है, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे Q1 का वैल्यू कहां से है, 1 है, और R1 का वैल्यू यहाँ पे -3 sin 2x पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके के साथ और डिटेल से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन प्लस Q1 मेरा 1 है, v है। अगर यहाँ v लिखेंगे तो यहाँ v लिखाएगा, यहाँ u लिखेंगे तो यहाँ भी u लिखाएगा, राइट। R1 मेरा है -3 sin 2x का फॉर्म, एक मिनट थोड़ा सा कट रहा है, हटाइए इसको हटाते गए, हम साइड में ऊपर में ही लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन -Q1 प्लस Q1 का वैल्यू है 1, v इक्वल टू -3 sin 2x। अब ये फॉर्म जो आया है, इस फॉर्म को हम सटीक रूप में सेट कर देते हैं। कैसे सेट करते हैं, अब एक्सिलरी इक्वेशन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका वीडियो मैंने बहुत सारा बताया है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म के लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो नहीं देखे हैं या अगर उनको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उनके पास हम पूरा वीडियो ही भेज देंगे कि कैसे एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। वो सारा डिटेल से हम वीडियो हम बना चुके हैं, जो आपके चैनल पे अवेलेबल है और पूरी तरीका से अवेलेबल है, ठीक है, पूरी एग्जांपल के साथ है। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम व्यवस्था करके हम दे देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं ऐसे, d स्क्वायर v प्लस v -3 sin 2x। इस फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ v और -3 sin 2x। अब यहाँ पे का फॉर्म देखिएगा। अब ये एक्सिलरी इक्वेशन के लिए सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म तो अपनाना पड़ेगा ना एक्सिलरी इक्वेशन का। देखिए क्या करना होगा, शॉर्ट में देते हैं एक्सिलरी इक्वेशन इज देखिए जो d है उसको हम इस रूप में ले लेते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इससे हम m का वैल्यू जब निकालेंगे तो m का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, m स्क्वायर -1 यानी m का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस i का फॉर्म, राइट। यानी इस फॉर्म में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फा का फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे का फॉर्म हम बताते हैं, यहाँ पे का फॉर्म m बराबर अल्फा प्लस i बीटा का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस i जब इस फॉर्म में रहे तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मैंने एक रूल लिखा था। देखिए क्या लिखा था, e के पावर अल्फा x लिखवाया गया था ऐसा ही। फिर लिखे थे क्या, c1 cos बीटा प्लस c2 sin बीटा का फॉर्म। इस तरह का फॉर्म मैंने अपनाया था, ठीक है। जो सामने दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये टर्म है, जो इस तरह का जब फॉर्म रहेगा तो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का ये फॉर्म हो गया, राइट। मतलब यहाँ पे CF बराबर होता है फॉर्मूला e के पावर अल्फा x। तो अल्फा देखिए, अल्फा मेरा ये हो गया और बीटा मेरा यहाँ पे 1 हो गया, i का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 0 इंटू x, फिर c1 cos बीटा मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे x, फिर यहाँ पे c2 sin बीटा भी मेरा x हो जाएगा, ठीक है। बीटा मेरा यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि i का कोएफिशिएंट लिखा था, सामने दिख रहा है, थ्योरी भी सामने है। इस फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा से सेट करके लिख लीजिएगा ताकि ध्यान में विद्यार्थी को जाए, ठीक है। नहीं इस फॉर्म में है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि e के पावर 0 तो 1 आएगा, तो फिर बचा क्या, c1 cos x प्लस c2 sin x। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब इसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या है कि जो मेरा फॉर्म आया है उस फॉर्म के 1/d जो स्क्वायर का फॉर्म है, उस फॉर्म को हम लिखेंगे कैसे, 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे जो साइन वाला फॉर्म है -3 sin 2x का फॉर्म ये लिखाएगा। देखिएगा ये फॉर्म का तरीका है जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए है, जो 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और साइन ए एक्स, जिसमें से डी स्क्वायर का जो फॉर्म होगा माइनस ए स्क्वायर का टर्म के बराबर लिखाएगा, राइट। तो जरा देखिए यहाँ पी का फॉर्म क्या लिखाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 और इंटू माइनस 3 साइन 2x। अगर ये शॉर्ट का फॉर्मूला नहीं ध्यान में आ रहा है तो जा करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसा ऐसा बहुत सारा केस, जब रियल और अनइक्वल होगा तब, जब रियल और इक्वल होगा तब, इमेजिनरी पार्ट होगा तब, मैंने सबका अलग अलग टर्म मैंने डिस्कस किया है, पूरी तरीके से किया है। अगर वीडियो नहीं मिलेगा उसका प्लेलिस्ट तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके पास पूरी वीडियो भेज देंगे ताकि दिक्कत ना हो, राइट। चलिए जरा देखते हैं इसका फॉर्म क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन करके आ जाए क्या, इसका सॉल्यूशन करके आएगा 1/-3 और यहां -3 साइन 2x, -3 कटेगा तो बचेगा कितना, साइन 2x बचेगा। ये आ गया क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, ये आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें हम v बराबर और लास्ट में लिखेंगे क्या, ठीक है, लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फॉर्म है वो क्या हो गया भाई, तो सामने कहीं निकाले थे अभी, यहाँ पे देखिए c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल जो सामने दिख रहा है यहाँ पे sin 2x। देखिए ये आ गया v बराबर, ये क्या आ गया v बराबर, लेकिन यहाँ पे हम y बराबर लिखेंगे क्या, y बराबर देखिएगा फॉर्म लास्ट लाइन, y बराबर u इंटू v। तो y है और u का जो फॉर्म है वो u का जो फॉर्म मैंने निकाला हुआ, देखिए u बराबर क्या लिखा है, e के पावर x स्क्वायर, e के पावर x स्क्वायर, और v का जो फॉर्म है ये पूरा है c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस sin 2x। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। लेकिन ये सवाल है कि एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है और एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर इसमें कुछ पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, और हम बहुत सारा पॉइंट को क्लियर करने के लिए अभी और भी एग्जांपल बताएंगे तो क्लियर होगा। मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने वर्किंग रूल लिखवाया है उस वर्किंग रूल के तहत मैंने काम किया। पहले PQR निकाल लिया है, U बराबर निकाल लिया, तो फिर Q1 बराबर निकाल लिया, R1 और निकाल लिया, और ये मैंने फॉर्म जो है वर्किंग रूल में लिखवाया है, U के फॉर्म लिखवाया हुआ मैंने, V के फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। ये फॉर्म आया। अब इसके बाद इसमें हम मैंने Q1 और R1 का वैल्यू पुट कर दिया, जो ये फॉर्म आया, इससे मैंने एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया। अगर इसके बारे में पता नहीं है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके पास भेज देंगे वीडियो टोटल, राइट। और CF निकाल लिया गया है, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया गया है, और फिर V बराबर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म का V बराबर होता है, अब y बराबर u इंटू v, यानी u के मेरा जो टर्म निकाले हैं यहाँ पे e के पावर x और v जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हम फॉर्म निकालते हैं जो सामने दिख रहा है। मैंने बताया था क्या कि अगर यहाँ पे v का जो कोफिशिएंट होगा अगर कांस्टेंट होगा तो लीनियर कांस्टेंट फॉर्म में सॉल्यूशन करें, जो सामने किया गया है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट बटा x स्क्वायर रहता तो होमोजेनियस के फॉर्म में हम सॉल्यूशन करते, राइट। लेकिन सभी पर एग्जांपल देंगे एक एक करके, लेकिन पहले जितना मैंने क्लियर किया है उसको तरीके से देख लेना है और अच्छा से देखना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी हम क्लियर करें और बहुत से तरीके से क्लियर करें, राइट। तो आज एक ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसका और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए नॉर्मल फॉर्म अर्थात सेकेंड मेथड यानी फर्स्ट वेरिएबल के फॉर्म के लिए, राइट। चलिए, अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए और उनका भी पढ़ाई संपूर्ण हो सके, आपकी पूरी सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी के लिए हम पूरा दे सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।